जय हिंद एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जिसका टारगेट होगा एनसीसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना। तो मेनली यहाँ पे हम बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम जो होते हैं उसका मटेरियल शेयर और डिस्कस करेंगे। तो आज हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे जो कि है ड्रिल। वीडियो की स्पीड आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, अगर आपको ज़्यादा तेज़ या स्लो लगे तो जल्दी से ड्रिल का डिवीजन ऑफ मार्क्स देख लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये मार्क्स का डिवीजन है जो कि एनसीसी में होता है एग्ज़ाम में। तो बी सर्टिफिकेट एग्जाम में आप देख सकते हैं 30 मार्क्स का थ्योरी होता है और 60 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो आज हम इससे शुरू करने वाले हैं। दिख ही रहा है आपको कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा बी सर्टिफिकेट एग्जाम का। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। व्हाट आर एम्स ऑफ ड्रिल? एम्स क्या है, क्या मकसद है हमारा ड्रिल करने का? तो उसके 5 ऑप्शन आपको सबके सामने दिख रहे हैं, तो ये पॉइंट आपको लिखने हैं। पहला है टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ डिसिप्लिन, कैडेट्स में डिसिप्लिन का भाव जागृत करना। दूसरा है इम्प्रूव बियरिंग, बियरिंग माने आपकी बर्दाश्त करने की सीमा, उसको बढ़ाना। जैसे अलग अलग तरह की चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती है आपको, थकावट, रगड़ा इत्यादि, तो ये सब आपको सिखाया जाता है ड्रिल के द्वारा। तीसरा है स्मार्टनेस इन अपीयरेंस एंड टर्नआउट, जो आपकी वेशभूषा होता है, आपका चलने का ढंग होता है, उस सब पे ब्रशअप किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, तो आपका इंप्रूव होता है। चौथा है टू क्रिएट सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो आत्मविश्वास बढ़ता है जब हम ड्रिल अच्छे से करते हैं। और पाँचवा है डेवलप द क्वालिटी ऑफ इमीडिएट एंड इम्प्लिसिट ओबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स, जो आपको हुक्म दिया जाता है, आपके कमांडर ने बोल दिया पीछे मुड़, तो बिना कुछ सोचे समझे पीछे मुड़ जाना है। ऑर्डर फॉलो करना बेसिकली इनको सिखाया जाता है एकदम स्विफ्टली, बहुत जल्दी से। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट द थिंग्स टू बी फॉलोड प्रायर टू प्रोसीडिंग फॉर ड्रिल, तो इसके आप ऑप्शन देखेंगे, ये आपको पॉइंट लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसका, ड्रेस शुड बी वॉश्ड एंड प्रॉपर्ली प्रेस्ड, ये आपको समझ आ चुका हो, ड्रेस साफ होनी चाहिए और एकदम आयरन की भी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है ऑल द बटन्स ऑफ ड्रेस शुड बी स्टिच्ड, सारे बटन आपके लगे हुए होने चाहिए, कोई लूज नहीं होना चाहिए। ड्रेस शुड नीदर बी टाइट नॉट टू लूज, ड्रेस आपकी पूरी फिटिंग में होनी चाहिए। शूज शुड बी पॉलिश्ड एंड शू लेस टाइड प्रॉपर्ली, ये आपको सिखा दिया गया होगा। शूज हमेशा पॉलिश होते हैं और शू लेस आपकी हील के पीछे टाई होते हैं ताकि वो दिखे ना। बेल्ट शुड बी पॉलिश्ड एंड इट्स ब्रास पार्ट्स शुड बी क्लीन विद ब्रासो, बेल्ट शुड नॉट बी नेदर टू टाइट नॉट टू लूज, ये अच्छे से आपको शुरुआत के दिनों में सिखाया जाता है। बेल्ट किस तरह लगाई जाती है, उसमें एक उंगली भी नहीं पास होनी चाहिए। हेयर कट शुड बी प्रॉपर, शेविंग ऑफ बियर्ड प्रायर टू बी डन प्रायर टू ड्रिल, और यही फीमेल का काउंटर पार्ट में आ जाता है बन और उसके ऊपर नेट, तो वो कंपल्सरी होता है। कैप शुड बी पुट प्रॉपर्ली ऑन हेड, ये आपको पता होगा, आपने देखे होंगे कई लोग तात्या टोपी की तरह पहन लेते हैं बेरे को, तो उसका प्रॉपर्ली क्रीज बिठाना और बैच लेफ्ट आईब्रो के ऊपर, उस तरह से प्रॉपर्ली हमको ड्रेसअप करके जाना चाहिए। हाउ मेनी पार्ट्स डज अ वर्ड ऑफ कमांड कंसिस्ट ऑफ, व्हाट आर दे? सो ये आप सब जानते हैं, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है वर्ड ऑफ कमांड। पहला होता है कॉशनरी और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव। जैसे आपको बोला जाता है परेड सावधान, तो परेड इसमें आपको कॉशनरी है, सबको सचेत किया जाता है और उसके बाद कार्रवाई बताई जाती है सावधान होने की। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन सावधान, तो सावधान को आपको एक्सप्लेन करना है क्या होता है। एड़ियाँ जुड़ी होती है आपकी, 30 डिग्री का एंगल बनता है, नीज स्ट्रेट होते हैं आपके, बॉडी एकदम सीधी होती है, चेस्ट लिफ्टेड एंड कर्व्ड, शोल्डर शुड बी स्क्वायर फॉलिंग इक्वली, मतलब चौड़े कंधे के साथ खड़े होना पड़ता है। आर्म हैंगिंग स्ट्रेट डाउन, आपकी पैंट की जो सीम होती है दाहिनी और बाएं साइड, उस पर आपका अंगूठा होता है एकदम स्ट्रेट, और बीच में आपका कोनी के पास से बिल्कुल भी जगह खाली नहीं होनी चाहिए, एकदम सपाट होती है आपकी बॉडी के साथ आपकी आर्म्स। इरेक्ट हेड, चिन वर्टिकल, आई स्ट्रेट इन फ्रंट, आपको सीधा सामने देखना होता है, कहा जाता है 100 गज सामने देखना है। और वेट ऑफ द बॉडी रेस्टिंग इक्वली ऑन हील्स एंड टोस, तो फ्लैट फुट पूरा इक्वली वेट स्प्रेड करके अपना सीधा खड़ा होना होता है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, राइट सम वर्ड ऑफ कमांड्स। वर्ड ऑफ कमांड क्या क्या होता है? सावधान, विश्राम, आराम से, दाहिने बाएं पीछे मुड़, आधा दाहिने बाएं पीछे मुड़, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल, दाहिने सच, विसर्जन, लाइन तोड़, तेज चल, थम, दाएं घूम, बाएं घूम, कदम ताल, और भी बहुत होते हैं। थम होता है आपका, दाहिने सलूट होता है, बाएं सलूट होता है, सामने सलूट होता है, और भी कई तरह की कमांड होती है, तो उनमें से आपको ये मोटी मोटी लिख देनी है। अब आपकी बात आ रही है विसर्जन की और लाइन तोड़ की। तो विसर्जन और लाइन तोड़ में ऐसे आपको नॉर्मली पता होगा, विसर्जन होता है जब आपकी पूरी परेड खत्म हो जाती है और आपको फ्री कर दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है। लाइन तोड़ होता है जब आपको परेड के दौरान ही कुछ टाइम के लिए ब्रेक देना होता है, तो छोटा ब्रेक होता है, जैसे यहाँ लिखा भी है टेम्परेरी ब्रेक होता है, आप देख सकते हैं सेकंड लाइन में। तो यही आपको अपने शब्दों में लिख देना है। अब बात आती है लेंथ ऑफ पेस एंड टाइमिंग ऑफ मार्च। तो पेस यहाँ मतलब स्पीड से नहीं है, पेस यहाँ मतलब है कितना लंबा कदम लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिया गया है स्लो टाइम मार्च, स्लो मार्च होती है, उसमें 30 इंच का एक कदम होता है और 1 मिनट में 70 कदम चले जाते हैं। और 30 मिनट में आपको टाइम मार्च जब तेज चाल होती है तो 30 इंच का ही आपका कदम होता है और 120 कदम आप 1 मिनट में चलते हैं। और जब डबल टाइम मार्च होता है तो 40 इंच का आपका एक कदम होता है और 180 कदम आप 1 मिनट में चलते हैं। डबल टाइम मार्च आपका दौड़ के चल जिसको बोलते हैं वही है। अब अगली चीज़ है नंबर ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन पर मिनट वाइल ऑन पायलट ड्यूटी। जब आप पायलट ड्यूटी पे होते हैं तो आपको हर मिनट में 70 कदम लेने होते हैं। एंगल फॉर्म्ड एट हील्स इन सावधान इज 30 डिग्री, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। डिस्टेंस बिटवीन द फीट इन विश्राम 12 इंच,
या फिर 1 फुट। तो ये विश्राम में भी आपके 2 तरह के डिस्टेंस होते हैं। पहला होता है एडी टू एडी, जो कि ये होता है जो आपको दिखाया गया है 12 इंच, और पंजाब टू पंजाब का डिस्टेंस होता है 18 इंच, 1.5 फुट। अगला है जनरली ड्यूरिंग मार्च वाइल ऑन विच फीट एनी कमांड स्टार्टेड लेफ्ट, आप चलते हुए लेफ्ट से हैं, आप थंब भी लेफ्ट पे आपका कमांड शुरू होता है, दाहिने सलूट बाएं सलूट सब आपका कमांड लेफ्ट पे शुरू होती है, तो लेफ्ट पे ही सारी कार्रवाई शुरू होती है मैक्सिमम। अगली चीज़ है विच एरिया द डिफरेंट सलूट्स एट द मार्च, दाएं सलूट बाएं सलूट सामने सलूट। वट इज इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन इज राइज एंड फॉल ऑफ वॉइस इन वर्ड ऑफ कमांड। ये आप देखते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन जिसको कहा जाता है, कुछ कमांड के दौरान कुछ समय आवाज़ उठाई जाती है, कुछ चीज़ कुछ समय आपकी आवाज़ बिठाई जाती है, या फिर कुछ चीज़ तेज बोली जाती है, कुछ चीज़ आराम धीरे बोली जाती है। जैसे परेड दाहिने मुड़ आपका बहुत तेज बोला जाता है और बहुत शार्प बोला जाता है, तो ये इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। विश्राम लेफ्ट फुट इज टेकन 6 इंच हाई, 6 इंच तो नहीं होता, हाँ 6 इंच ही होता है शायद, मुझे अच्छा याद नहीं क्योंकि हम तो अपने हिसाब से करते हैं। 6 इंच ही है, जब लिखा गया यहाँ पे सही लिखा है। रैंक इज स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय अ फ्यू पर्सन स्टैंडिंग साइड बाय साइड, बिल्कुल सही बात है। जब आप सिंगल लाइन में खड़े होते हैं अपने कंधे से कंधे होके, तो उसे कहा जाता है रैंक। और फाइल होती है स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड बाय, जब आप पीठ के पीछे पीठ टू पीठ खड़े होते हैं एक दूसरे के, एक लाइन में खड़े होते हैं, सामने देखते हैं, अगले का आपको सिर दिख रहा होता है, तो उसको कहते हैं फाइल। स्क्वाड इन ड्रिल, द रैंक और फाइल टुगेदर मेक्स द स्क्वाड, बिल्कुल सही बात है। नॉर्मली आपका तीन आपकी फाइल होती है और रैंक आपके ट्रूप के हिसाब से होता है, कैडेट्स नंबर ऑफ कैडेट्स के हिसाब से। द स्ट्रेंथ ऑफ गार्ड ऑफ ऑनर फॉर प्रेसिडेंट इज 150 कैडेट इन 3 रोज, सही बात है। अगली है जनरल सलूट इज गिवन टू मेजर जनरल एंड अबव, ये आपको याद रखना है। एंड द नंबर ऑफ पर्सन डिटेल्ड फॉर गार्ड माउंटिंग इन क्वार्टर गार्ड इज 2/6, क्वार्टर गार्ड के टाइम पे 2 + 6 जनों की नियुक्ति होती है ड्यूटी पे। और वाइल डूइंग खुली लाइन चल ओपन अप मार्च, फ्रंट रैंक शूट्स द राइट फुट फॉरवर्ड 1, ये आपको पता है, एक दाहिने सामने वाली लाइन सामने की और पिछली लाइन पीछे की तरफ एक कदम लेके 1-2 करते हैं, मतलब एक ठहरो 1-2, ये आपको याद अच्छे से, इसी को आपने अपने शब्दों में समझा देना है। अगला है आपका वाइल मार्चिंग इन क्विक टाइम द वर्ड ऑफ कमांड इज थंब इज गिवन व्हेन लेफ्ट फुट कम्स ऑन द ग्राउंड, दिस इज वेरी करेक्ट। नेक्स्ट इज द 2 टाइप ऑफ ड्रिल आर ओपन ड्रिल एंड क्लोज ड्रिल, ये सबसे बड़ा बेसिक है, ये सभी जानते हैं। व्हेन द स्ट्रेंथ ऑफ कैडेट इज मोर देन 9 3 फाइल्स आर मेड, बिल्कुल सही बात है। विसर्जन डिनोट्स दैट परेड इज कम्प्लीटली टर्मिनेटेड, ये आप सभी जानते हैं, अभी इससे पहले भी इससे बात हुई थी। ड्रिल मूवमेंट कमेंसेस आफ्टर गेटिंग टू सावधान, सही बात है। सावधान से ही आपकी सारी ड्रिल शुरू होती है, जब सावधान नहीं होते तो पहले सावधान होते हैं फिर कार्रवाई को शुरू करते हैं। व्हेन देयर इज नो नीड टू फॉल इन एंड द ऑफिसर इज अवेलेबल इन परेड, द कमांड गिवन टू डिस्पर्स इज गिवन बाय विसर्जन, ये हम जानते हैं। राइट सम बैड हैबिट्स ऑफ ड्रिल, रोलिंग ऑफ आइस, अपनी आंखों की पुतलियां इधर उधर हिलाना, हॉपिंग एंड जंपिंग, फालतू हरकत करना, ड्रैगिंग ऑफ फुट, घसीटते हुए चलना, और क्लिकिंग द हील से क्लिक करना, बेसिकली बेवजह की साउंड करना। और भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ड्रेस ठीक ना होना, ये सब भी आपका इसमें आ सकता है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 रैंक्स इन खुली लाइन चाइल्ड इज 75 इंचेस, नाइस। नेक्स्ट इज इन खुली लाइन चाइल्ड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट रैंक टू बैक रैंक इज 150 इंचेस, इसी का हमने डबल कर दिया। प्रॉपर एक्सिक्यूशन ऑफ एनी कमांड डिपेंड्स ऑन द टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, बिल्कुल सही। तो ये आपके एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से अंडरलाइन करके आप याद रखना है। लाउडनेस ऑफ कमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मैन एंड डिस्टेंस, मतलब जिस हिसाब के आपके स्क्वाड की संख्या है और जितनी दूर वो खड़े हैं उस हिसाब से आप अपनी लाउडनेस को कंट्रोल करते हैं। इन विश्राम फुट इज रेज्ड 6 इंच टू ग्राउंड एंड कैरी 12 इंच टू द राइट लेफ्ट, हाँ लेफ्ट होगा क्योंकि लेफ्ट से शुरू होता है और लेफ्ट की तरफ हम पहले जाते हैं, और बिल्कुल सही 12 इंच 80 to 80 डिस्टेंस और फिर रख दिया जाता है। दाहिने मोड एंड पीछे मोड इन्वॉल्व्स टर्निंग 90 डिग्री एंड 180 डिग्री टुवर्ड्स राइट, बिल्कुल सही। पीछे मोड भी आपका हमेशा दाहिने से ही होता है, कभी बाएं से नहीं होता। और यही थे, कुछ छोटा तो नहीं, ये छूट गया है 33 पॉइंट। डिस्टिंगनेस डिपेंड अपॉन प्रॉपर यूज ऑफ टंग लिप्स एंड टीथ, जो आपकी कमांड है वो स्पष्ट सुने, इसलिए किसका इस्तेमाल होता है, आपकी जीभ, आपके होठ और दांतों का, कमांड को प्रॉपर्ली प्रोनाउंस करने के लिए। नेक्स्ट आपका नेशनल सल्यूट इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड मेजर जनरल एंड इज ऑथराइज टू जनरल सल्यूट, आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को नेशनल सल्यूट दिया जाता है और मेजर जनरल और से ऊपर वाली रैंक को जनरल सल्यूट दिया जाता है, बाकी सबको सलामी शस्त्र दिया जाता है, जो आप जानते होंगे। गन ड्रिल आपको अच्छे से पता होनी चाहिए अभी तक, क्योंकि अभी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने आ रहे हैं। सलामी शस्त्र इज गिवन टू रैंक अबव मेजर एंड अबव, मेजर से आपको सभी ऊपर रैंक को सलामी शस्त्र लागू होता है। और बगल शस्त्र जो आप जानते हैं गन सलूट, कैप्टन एंड बिलो, उनसे कैप्टन से छोटी जो भी लेफ्ट ऑफिसर रैंक होती है, कैप्टन और लेफ्टिनेंट होती है वैसे, तो उनको दिया जाता है। जेसीओ को भी कई बार बगल शस्त्र आप कर सकते हैं। और इंस्पेक्ट द स्क्वाड और स्क्वाड ड्रिल, इट इज़ नेसेसरी टू फॉर स्क्वाड टू बी इन ओपन ऑर्डर, हाँ। और ये एक तरह से खुली लाइन के की बात हो रही है यहाँ पे। स्क्वाड ड्रिल के लिए जब स्क्वाड का निरीक्षण होता है तो उस टाइम खुली लाइन में होता है तब। और द इन नंबरिंग द सेंटर एंड रियर कैन टेक द नंबर ऑफ फ्रंट रैंक, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अच्छे से, इसको इग्नोर करते हैं। मेरे हिसाब से ये बात हो रही है जब आपकी नंबरिंग होती है तो जैसे फाइल होती है आपकी खड़ी होती है, तो फाइल में
अपने सामने वाले कई नंबर आप एक तरह से 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब भी काउंटिंग होती है तो हमेशा सिर्फ फर्स्ट रो की होती है और बाकी को 3 से या 5 से जिस हिसाब की तादाद आता है मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो वही नंबर रहता है सबका। द वॉल्यूम ऑफ कमांड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कैडेट्स। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने इस पर चर्चा करी थी पहले। मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड पेस दैट कैन बी टेकन एट अ टाइम इज 12। अच्छा, इन इंक्लाइनिंग द स्क्वाड टर्न्स थ्रू 45 डिग्रीज। जब आपका इंक्लाइन या फिर आधा दाहिने मुड़, उसी की बात हो रही है, वो 45 डिग्री पे आप मुड़ जाते हैं। पेस ऑफ तेज चल पर मिनट फॉर एनसीसी गर्ल कैडेट इज 110 पर मिनट। यहाँ हमने कुछ और पढ़ता है, हमने शायद 120 पढ़ा था, बिल्कुल सही। तो आप इसी को फॉलो करें शायद, या फिर गर्ल्स का अलग होता होगा, तो आप देख लें, इसी के हिसाब से चलें। गर्ल्स के लिए 110 याद रखें और बॉयज़ के लिए 120। जनरल पूछा जाए तो 120 ही बोले। इन स्लो मार्च धीरे चल हैंड स्विंगिंग इज नॉट डन। आप बिना हाथ हिलाए चलते हैं। जब आप तरह से गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण होता है उस समय आपका होता है धीरे चल, उस टाइम आप हैंड स्विंग नहीं करते। आपने देखा होगा कई बार परेड में। सेरेमोनियल परेड इज 150 कैडेट्स ऑफ कैडेट ट्रेनिंग। यस, आधा दाहिने और आधा बाएं मोड इज 45 डिग्रीज ओनली। यस, द वर्ड कमांड होल्ड इज गिवन व्हेन लेफ्ट फुट रीचेस ग्राउंड। वही थंब की बात हो रही है यहाँ पे, लेफ्ट फुट में नीचे पड़ती थंब की कमांड शुरू हो जाती है। वाई द ओपन ऑर्डर मार्च इज डन एंड हाउ। ओपन ऑर्डर मार्च किस लिए करा जाता है, ये एक तरह से वही है, खुली लाइन चल किस लिए करा जाता है, जब आपका स्क्वाड का निरीक्षण होने वाला हो, तो इसलिए आपका ये ओपन ऑर्डर मार्च या खुली लाइन का कार्रवाई करी जाती है। या फिर आपका जब मार्च पास्ट होने वाला होता है, उसमें भी आपको जब 3 की फाइल में आप मार्च कर रहे होते हैं कभी भी परेड में, जब भी जनवरी की परेड होती है, उस समय भी आपका क्या होता है, ओपन ऑर्डर मार्च होता है। ये राजपथ पर नहीं होता है, ये आपका जब लोकली परेड होता है तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है, खुली लाइन में ही कराया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड ऑफ कमांड। तो वर्ड ऑफ कमांड आपका किस तरह का होना चाहिए। वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन इन लाउड एंड क्लियर सो दैट स्क्वाड कैन हियर क्लियरली। वर्ड ऑफ कमांड इज गिवन इन 2 पार्ट, कॉशनरी एंड एग्जीक्यूटिव। ये भी आप जानते हैं। कॉशनरी वर्ड ऑफ कमांड शुड बी गिवन इन लाउड वॉइस एंड एग्जीक्यूटिव वर्ड ऑफ कमांड शुड बी इन लाउडर एंड शार्पर। जो आपका कॉशनरी कमांड होता है वो आपको बहुत जोर से देना होता है, और जो कार्रवाई बताते हैं आप उसके बाद एग्जीक्यूशन, वो आपका बहुत तेज़ होना चाहिए। जैसे मुड़ बोलते हैं तो आप मुड़ बहुत स्नैप के साथ बोलना चाहिए। और वन शुड गिव वर्ड ऑफ कमांड शुड बी इन सावधान पोजीशन। जब भी कमांड दी जाती है सावधान की पोजीशन से ही दी जाती है। डिग्निटरीज वुड कैन बी प्रेजेंटेड विद गार्ड ऑफ ऑनर। और आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, गवर्नर और स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड डिफेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनको भी आप गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हैं। सीक्वेंस इन विच सैल्यूटिंग एंड हैंडिंग ऑफ मैसेज इज डन। हॉल्ट, सैल्यूट, टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, टेक आउट द मैसेज विद द राइट हैंड, हैंड ओवर द मैसेज, टेक वन स्टेप बिहाइंड, और उसके बाद दोबारा सैल्यूट होता है जो कि मेंशन नहीं किया गया। तो आपको बेसिकली जब भी कोई सूचना देनी होती है या फिर डीएसटी के लिए जैसे आप जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आप जाते हैं, थंब करते हैं, सैल्यूट करते हैं, एक कदम आगे जय हिंद बोल के आप अपना मैसेज पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद एक कदम पीछे आके दोबारा सैल्यूट करके आप डिसमिस हो जाते हैं। तो ये था आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमने ड्रिल को कवर कर लिया है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी चीज़ आपको लगता है मैं अच्छे से समझाने में नहीं समझा पाया, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में बता दीजिए। मुझे बहुत खुशी होगी आपको वो डाउट क्लियर करने में। और बने रहिएगा हमारे चैनल पे, क्योंकि ये नई वीडियो इससे अगली वेपन ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पर आने वाली है। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा ताकि जैसी वीडियो आपको बदल जाए। और ऑल द बेस्ट।